नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए छप्पड़ फाड़ ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राज्य के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने की घोषणा की गई है। पटना आईआईटी और भी बड़ा किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश करने आई तो उनके पोशाक से ही संकेत मिल गया था कि बिहार को कुछ बम्पर मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तकला विशेषज्ञ दुलारी देवी ने बुना था। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिल रही थी। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना की खेती करे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बता दें कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सीतामढ़ी जिलों में मखाना के पैदावार की जाती है। बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भी मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की है। इसके अलावा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जेडीयू ने केंद्र सरकार से बिहटा में एयरपोर्ट की मांग की थी। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आईआईटी की क्षमता विस्तार करने की दिशा में पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके तहत देश में 5 आईआईटी में अतिरिक्त 6,500 छात्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचों को जोड़ना शामिल है। फूड प्रोसेसिंग संस्थान की भी स्थापना होगी। वित्त मंत्री बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सत्यजीत सिंह ने सीआईआई बिहार प्रेस वार्ता कर बताया कि आज जो लोकसभा में बजट पेश किया गया है उससे उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को लेकर जो दवा पर जो पेश किया गया है वो भी लोगों के हित में है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए इस वीडियो में। श्रीमती सीतारमण जो बजट पेश की हैं उसको हम सीआईआई मेंबर वॉच कर रहे थे, उसको देख रहे थे। समाज के लिए, देश के लिए कैसा है। हमें लगता है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, लेकिन जनता को और जो उद्यमी हैं उनको हमेशा होना चाहिए मन मांगे मोर। तो हम लोग इसको एनालाइज करेंगे बैठ के कि हर सेक्टर में क्या इंसेंटिव मिला है, क्या रिबेट मिला है। और हमारे साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे साथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो इस बात को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हमें जहाँ तक ये लगा कि हर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, टैक्सेशन में, हर चीज़ में टच किया गया है जो लोगों को रिलीफ देगा। हम हेल्थ के बारे में बता सकते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है कि इस बजट में कितना % बजट का हेल्थ को अलॉट हुआ। तो अच्छी बात जो सुनाई में आया कि कुछ दवा जो लाइफ सेविंग दवा है, कैंसर का दवा है, उसको उस पर टैक्स एग्जम्स कर रहे हैं। और कुछ कैंसर के डे केयर सेंटर्स खोलेंगे। मेडिकल कॉलेज में जब अच्छा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत होता है हेल्थ वर्कर का, तो उस दिशा में मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने की पहल है, तो इससे और डॉक्टर हमारे यहाँ प्रोड्यूस हों।
हमारे और नर्सेज और ट्रेन हैं उनके लिए भी कुछ है कि और ट्रेनिंग का सेंटर खुले। दवा में कम किया गया है। एक चीज़ हमें जो देखना है, जो हम हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं, जो हमारे पास गवर्नमेंट के कैशलेस पेशेंट्स आते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल को हेल्थ डिलीवरी करने वाले सेंटर को क्या इंसेंटिव मिला जिससे हम लोग और अच्छा इलाज कर सकें। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा है और अच्छा इलाज एक ही तरह होता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो जो कैशलेस सेवा लेते हैं उन्हें भी हम लोग उसी तरह का इलाज दें जो हम आप अवेल करते हैं, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। बजट में हम लोग जो CII से है, कभी जो 1.5 से 1.8 के करीब में परसेंटेज है हेल्थ में, इसको ग्रेजुअली हम लोग जब तक 3% नहीं करेंगे तब तक जो गवर्नमेंट का स्कीम है आयुष्मान और बहुत सा वेरियस स्कीम्स हैं, एक सर्विसमैन के लिए है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है, उसमें अगर फंडिंग नहीं होगा तो उस स्कीम को हॉस्पिटल को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन जो पहल इसमें जो किए हैं दवा पे, कैंसर पेशेंट के लिए डॉक्टरों नर्सिस का ट्रेनिंग सीट बढ़ाएंगे, ये बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी देश का बजट पेश करेंगी। बता दें कि निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होगा जिससे हर वर्ग को कुछ खास उम्मीद है। बता दें कि इस आम बजट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है, जबकि वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होगा। बता दें कि इस बार के आम बजट में लोगों को महंगाई से राहत देने और टैक्स में छूट समेत कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद जताई गई है। इस बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास को है जिसे टैक्स में छूट की उम्मीद है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी। बता दें कि यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का 8वां बजट होगा। इस बजट से हर वर्ग को कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। जहां मिडिल क्लास को टैक्स में कटौती की उम्मीद है तो आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने वाले के ऐलान होने की संभावना है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को इकोनॉमी सर्वे पेश किया। बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में रेल नेटवर्क का विस्तार लगभग 10% कम हुआ है। सर्वेक्षण से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024 में कुल 2282 किलोमीटर रेल नेटवर्क चालू किया गया था, जो वित्तीय वर्ष 2025 में इस अवधि के लिए घटकर 2031 किलोमीटर रह गया। वहीं केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण का ध्यान भारतीय रेलवे के संबंध में इस पर भी हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने के एक दिन पहले अपनी सरकार के दृष्टिकोण को सबके सामने रखा है। उन्होंने संकेत दिया कि इस दफा गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ साथ महिलाओं के लिए नई पहल की घोषणा की जा सकती है। इससे उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव भी हो सकता है। संसद के बजट सत्र से पहले दिन मोदी ने मीडिया को दिए अपने पारंपरिक संबोधन की शुरुआत धन और समृद्धि से जुड़ी देवी लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए की और प्रार्थना भी की कि आगामी बजट के मद्देनजर देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की अटकलें जोरों पर है। बता दें कि इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की वकालत कर दी है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ऐसे में उनके बेटे को राजनीति में आना ही चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार शाम को वैशाली में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। बता दें कि इस दौरान नीतीश कुमार के बेटे की सियासी एंट्री की अटकलों पर उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया भी दी है। तेजस्वी निशांत की राजनीति में एंट्री की वकालत तो की, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को उनके परिवारवाद के खिलाफ दिए गए पुराने बयानों को भी याद दिला दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि साल 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ बहुत भाषण देते थे। हकीकत यह है कि उनके मंत्रिमंडल में 80% मंत्री परिवारवादी हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के दिवंगत शरद कुमार की बनाई हुई पार्टी है। अब दूसरी विचारधारा के लोग इसे हाईजेक करना चाहते हैं। ऐसे में निशांत आते हैं तो अच्छी बात है। तेजस्वी यादव ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि जब वे राजनीति में आए थे तब उनकी पार्टी विपक्ष में थी। उन्होंने बिना किसी पद के 2 बार बिहार का दौरा किया, पूरा बिहार घूमकर संघर्ष किया। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी राजनीति में आकर संघर्ष करने की नसीहत दी। तेजस्वी ने कहा कि निशांत कुमार से नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
जनवरी का महीना भी गुजर गया, लेकिन बिहार के लोग कड़ाके ठंड का इंतजार ही करते रह गए। हालांकि कोहरा देखा जा रहा है, जो उम्मीद थी वैसी ठंड देखने को भ्रमक नहीं मिली, आगे भी मिलने की संभावना नहीं है। वहीं जनवरी के आखिरी दिन लोगों के पसीने छूट गया। तेज धूप की वजह से बिहार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के भी पार हो गया। बता दें कि पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार आज और 3 फरवरी को पश्चिमी विभोज के एक्टिव होने की संभावना है, लेकिन आज वाला पश्चिमी विभोज बेहद कमजोर है। वहीं आईएमडी द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज से एक पश्चिमी विभोज एक्टिव हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर नहीं है। वहीं 3 फरवरी को जो पश्चिमी विभोज एक्टिव होगा वो ताकतवर है, उसका प्रभाव बिहार पर भी देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है। 6 फरवरी के बाद जैसे ही पश्चिमी विभोज आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ों से होकर चलने वाली सर्द पछुआ हवा बिहार में प्रवेश करेगी। इस वजह से तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन इतनी भी गिरावट नहीं होगी कि कोल्ड डे जैसी स्थिति बन जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि अब कड़ाके की सर्दी की उम्मीद छोड़ दीजिए। जैसे जैसे फरवरी का महीना बीतता जाएगा तापमान में बढ़ोतरी होता जाएगा। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार इस बार ठंडी का असर तो रहा, लेकिन कड़ाके की सर्दी का असर नहीं रहा। आमतौर पर दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले पखवाड़े में जो ठंडी देखने को मिलती थी वो मिली, लेकिन कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस सीजन में काफी कम शीतलहर और कोल्ड डे देखे गए। इस सीजन में किसी भी जिले में न्यूनतम तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहा। अभी तक जितने भी पश्चिमी विभोज या चक्रवर्ती परिसंरचना बने हैं उसका असर मजबूत ढंग से नहीं रहा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।